क्या हुआ? कुछ नहीं, बस मन में एक विचार आ रहा था। कुछ लोगों को लगता है कि ये मेरे जीवन का अंतिम अध्याय था, किंतु पद के साथ और महादेव की नई दृष्टि के साथ अभी तो अनगिनत अध्याय आना शेष है। त्रेता युग समाप्त होने पर और उसके पश्चात द्वापर युग आएगा और फिर कलयुग। वो अवश्य ही मेरे जीवन का अंतिम अध्याय होगा। किंतु तुम्हारे जीवन की कथा का क्या? क्या होगा तुम्हारे जीवन में भविष्य में? अपने जीवन के भविष्य को भला मैं कैसे देख सकता हूं? मेरी ओर देखो शनि, इन नेत्रों में मैं कोई अन्य नहीं, अपितु तुम ही हो। तो क्या देखा तुम? राम जन्म, लंका दहन, रावण की मृत्यु, द्वापर युग, कृष्ण जन्म, मेरे आराध्य कृष्ण का जन्म। कर्म फलदाता और दंड प्रदान करने की विशाल कथा महाभारत, और उसके पश्चात कलयुग, राजाओं का तंत्र, और उसके पश्चात राजा विक्रमादित्य, और फिर प्रजातंत्र। कुछ शनि की कथा सभी देखेंगे, कुछ सभी की कथा शनि देखेगा। और इस सब के मध्य संसार हमसे घृणा करे, हमें भूलने का प्रयास करे, हमें अपना शत्रु समझे। व्यक्ति अपने विषम कर्म फल के लिए हमें उत्तरदायी ठहराएगा। कोई बात नहीं सर, व्यक्ति कर्म करते हुए भले ही कर्म फलदाता को भूल जाए, किंतु जब उसे उसके कर्मों का कर्मफल प्राप्त होगा तो उसे शनि अवश्य स्मरण होगा। युग बदलेंगे लेकिन काल नहीं, मार्ग बदलेंगे, गंतव्य नहीं, हर पुण्य का पुरस्कार और पाप का दंड अचल, हर कर्म का कर्मफल अटल। ये एक पापी के लिए अशुभ और एक भक्त के लिए शुभ समाचार है। इसलिए उचित यही है कि स्वयं के भीतर के सत्य को पहचाने और उचित मार्ग का चयन करें, फिर स्वतः ही गंतव्य तुम्हारे समक्ष हो। तुम्हारी सहायता के शनि अनेकों रूप में तुम्हारे साथ हो। कभी मां की थपकी में शनि होगा, तो कभी पिता की मार में, कभी किसी वृद्ध की सीख में शनि होगा, तो कभी किसी असहाय की चीख। जब भी भटकोगे मैं आऊंगा, इसलिए ये सदैव स्मरण रखना।
तुम्हें